दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों पिछले 2-3 दिन से मैं अपने घर मरी आया हुआ हूँ और आपने देखा होगा कि मैं बहुत मसरूफ़ रहा हूँ और रोज़ाना इस्लामाबाद जाता रहा हूँ। असल में इस्लामाबाद के साथ एक जगह है जो पंजाब में आती है, वहाँ मैं जाता रहा हूँ। शाहरुख आ जाओ बेटा बाहर। और उसकी वजह ये थी कि किसी दौर में मैंने जी वहाँ पे ज़मीन ली थी थोड़ी सी, और अब वो ज़मीन जो है वो मैं बेच रहा था, तो उसका गाहक लगा हुआ था। तो वो फिर जो है वो पेमेंट लेनी थी और उसके जो है वो मुख्तियार आम देना था एक पार्टनर को, जो उस 3 ज़मीन में हम 3 पार्टनर थे। तो इसलिए मुझे रोज़ाना वहाँ जाना पड़ता था। तो आज मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में कि जब ज़मीन बेची जाती है या ख़रीदी जाती है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है पंजाब में। तो 2-3 दिन में मैंने एक चीज़ ये लर्न की। तो सबसे पहले तो जब आप ज़मीन बेच रहे होते हैं और आप उसके मालिक हैं, तो आपके पास जो पुरानी पटवारी की इशू करदा, अगर पुराने दौर में आपने ज़मीन ख़रीदी है तो फ़र्द मलकियत होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका जो लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटल हो गया हुआ है तो फिर आपको जो वहाँ तहसील में कंप्यूटर सेंटर है वहाँ जाना पड़ता है फ़र्द मलकियत लेने के लिए। और फ़र्द जो होती हैं उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरी होती हैं, जैसे फ़र्द बै है, फ़र्द मलकियत है, या अपने फ़र्द मुख्तियार आम लेनी है। तो जब आप कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं तो वो आपसे आईडी कार्ड लेके चेक करते हैं, और अगर आपके पास वो पुरानी पटवारी की इशू करदा फ़र्द मलकियत है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और आप जो हैं वो फिर वहाँ से वो आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, सारा डाटा चेक करके तो जो भी आपको चाहिए होती है क्या कहते हैं फ़र्द वो आपको दे देते हैं। तो मुझे फ़र्द मुख्तियार आम चाहिए थी क्योंकि मैंने किसी और को दे रहा था मुख्तियार आम। ये भी एक्चुअली वो भी होती है, एक तरह से इंतकाल ही होता है। तो वो हमने ली। उसके बाद फिर हम वहाँ पे एक डिजिटल वसीका नवीस होते हैं उनके पास गए, तो उसने कंप्यूटराइज्ड जो होता है ना वो हमारा सारी डिटेल उसने भरी, मेरा आईडी कार्ड लिया, वो फ़र्द ले ली हमसे, और उसके बाद जनाब उसने फिर जिसको मैं मुख्तियार आम दे रहा था उसका आईडी कार्ड लिया, और उसने सारा डाटा एंटर करके फिर जो है वो हमें चालान दे दिए। और ये चालान देने के बाद उसने कहा कि अब आप जाएं और जाके ये भरें बैंक ऑफ पंजाब में। तो इस सारे प्रोसेस में 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे। तो जब 2 बजे हम बैंक ऑफ पंजाब पहुंचे तो बैंक ऑफ पंजाब जो है वो बंद हो चुका था। तो उन्होंने कहा जी अब आप कल आएँ। अगले दिन हम फिर बैंक ऑफ पंजाब गए, तो बैंक ऑफ पंजाब में उसकी जो फ़र्द हमने लिए उसकी 850 फ़ीस थी गालिबन, वो हमने पे की। डिजिटल फ़र्द थी। वहाँ तहसील के अंदर ही जो कंप्यूटर सेंटर है ना उसके अंदर ही बैंक ऑफ पंजाब की एक शाख थी, वहाँ पे हमने पे की। तो उसके बाद फिर हम बैंक ऑफ पंजाब में हमने वो चालान भरे। तो जो स्टाम्प पेपर हैं गालिबन 4-4.5% फ़ीस थी, वो हमने भरी। तो जो स्टाम्प पेपर हैं वो अब बैंक ऑफ पंजाब से मिलते हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जाली स्टाम्प थे। तो अब उन्होंने ये सिस्टम एक बेहतर किया है कि जो आदमी वोचर मिलता है वो चालान लेके बैंक ऑफ पंजाब जाता है, तो बैंक ऑफ पंजाब उतनी मालियत के फिर उसको स्टाम्प इशू करते हैं। तो वो फिर हमने स्टाम्प लिए। शाहरुख हो, स्टाम्प लेने के बाद फिर हम दोबारा वसीका नवीस के पास गए, और वसीका नवीस ने वो सारा फिल जो किया हुआ था उसने उसके ऊपर प्रिंट कर दिया उन स्टाम्पों के ऊपर जो हम लेके आए थे बैंक ऑफ पंजाब से। मेरा शहजादा है शाहरुख, ये मेरे साथ साथ फिर रहा है। आओ दादा बू की उंगली पकड़ लो शाहरुख, ये देखिए, ये दादा बू की उंगली पकड़ के इस वक्त हम वॉक कर रहे हैं।
अपने घर के बाहर और दोनों दादा पोता मज़े कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है इसके साथ वक्त गुजार के ना। हर दादे को आता होगा, तो मेरा दिल करता है बस दिन ऐसे ही गुजरते रहे। तो अब हम देखें दोस्तों, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। बहुत प्यारा मौसम है इस वक्त यहाँ पे। और ये सामने एक दरख्त जो है ये कट गया हुआ है क्योंकि ये सूख गया था। हाँ पहन लो जूता बेटा। जी जी पहन लो। तो उस वसीका नवीस ने फिर वो सब प्रिंट कर दिया और हमें कहा जी आपकी फ़ाइल हो गई है कंप्लीट और अब आप चले जाएं यहाँ से, क्या कहते हैं, तहसीलदार के ऑफिस। तो फिर हम तहसीलदार के ऑफिस चले गए वो फाइलें लेके। वहाँ तहसीलदार के ऑफिस में एक दफ्तर है, उन्होंने उन फाइलों को चेक किया और ऊपर उन्होंने लगा दी मोहरें। वो मोहरें लगा दी और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप लोगों के होंगे बयानात। और इतने में नमाज का वक्त हो गया हुआ था, तो तहसीलदार साहब नहीं है, वो जैसे ही आते तो आपके बयान करवा देंगे। बहरहाल थोड़ी देर बाद तहसीलदार साहब आ गए और हम उनके पास चले गए और उन्होंने जनाब जी फाइलें चेक की, एक एक चीज़ चेक करके। उन्होंने मुझसे पूछा मसूद सरवर आप हैं? मैंने कहा जी। आप ये ज़मीन बेच रहे हैं? जी मैं बेच रहा हूँ। तो पैसे ले लिए आपने? मैंने कहा जी ले लिए। जिनको जो ले रहे थे उनसे पूछा भी आप हैं, कब्ज़ा ले लिया आपने? जी ले लिया। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से, उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप कर दी और साइन कर दिए ना, जो वो हमारे वो थे डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर यहाँ फ़ाइल थी। उसके बाद फ़ाइल लेके हम आए वहाँ पे तहसील में ही कंप्यूटर सेंटर है एक, तो उन्होंने फिर मेरे फिंगरप्रिंट लिए और उन्होंने फिर जनाब जी मेरी तस्वीर खींची। इसी तरह जो वहाँ पे जो ले रहे थे उनके भी वो थोड़ा सा ऊपर हो क्या था शाहरुख, वो ऊपर वहाँ से आते हैं, उनका भी उन्होंने जनाब जी फिंगरप्रिंट लिया और उनका भी उन्होंने तस्वीर ली। उसके बाद जो दो गवाहान थे उनकी भी उन्होंने तस्वीरें ली और उनके उन्होंने वो लिए, क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका ये फ़ाइल अब कंप्लीट हो गई है, अब हम इसका प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट निकालने के बाद हम इसको देखेंगे और तकरीबन 2-3 दिन इसको लगेंगे और आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो फिर हमने वहाँ उनको दे दी। तो पूरे 2 दिन लगे इस प्रोसीजर में। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि इस में ये ज़मीन ख़रीदी और बेची कैसे जाती है पाकिस्तान में और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या आपको जो है ना डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कितना टाइम लगता है और उमूमन फ़ीसें वगैरह कितनी लगती हैं। ये तो हो गया आज पहली वीडियो। इस सारे प्रोसेस में एक इंतहाई तकलीफ़ दे और एक डार्क पहलू भी था, ये जो मैंने आपको बताया इस सारे प्रोसीजर में। तो वो मैं अब आपको, अच्छा उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई उस पहलू से और उस तकलीफ़ के पहलू से और डार्क पहलू से, वो मैं कल की वीडियो जो है ना उसमें बताऊंगा। और ये तीन वीडियोस बनेंगी, एक आज ये मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, एक कल मैं शेयर करूँगा या 1-2 दिन में, और एक बाद में। जो कल की वीडियो है उसमें मैं बताऊँगा डार्क पहलू क्या था, और जो परसों या 2-3 दिन बाद की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या हमें पाकिस्तान में जायदाद खरीदनी चाहिए, ज़मीनें, या नहीं खरीदनी चाहिए, और मेरा एक्सपीरियंस ये कैसा था, वो मैं आपको अगले दिन की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी आज की, जिस काम के लिए मैं इस्लामाबाद जाता था, मैंने कहा आपको डिटेल में बताऊं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में लाजमी बताइए, और वो तकलीफ दे पहलू जिसका मैंने जिक्र किया, डार्क पहलू, उसके बारे में गस भी करें भी वो क्या हो सकता है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।